Hello, guys, welcome back to my channel Dream World. Let's get started with the intro. एपिसोड पर 4 ऑफ गोगो स्क्विड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो सब बस में बैठते हैं। तो वो जैसे ही वो बस से एंटर करती है, सब कहती है सिस्टर इन लॉ आ गई। तो बस कहती है कि 99 से कि इन सबसे कहो कि ये मुझे सिस्टर इन लॉ कहना बंद करें। और फिर बस से बाहर देखती है कि बहुत सारे फ़ैन होते हैं और वो ये जो उसका कज़न होता है ना, वो थोड़ा अलग ही दिखता है, आपने भी देखा होगा। तो सबसे लंबा भी है, तो उसे देखती है जब वो अंदर आता है। और फिर हम देखते हैं कि वो सारे फैन बस के पास खड़े होकर चीयर कर रहे होते हैं और तोंग ज्ञान देख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि हैन शयान को मीटिंग में बुलाया जाता है, पर वो मीटिंग नहीं होती है, गेट टुगेदर लंच होता है। जब हैन शयान वहाँ पे बाकी लोगों को देखता है, तो वो सोलो को देख के वापस आ जाता है। और फिर वो कहते हैं कि अब हम तीन ही तो बचे हैं, और हम तीन ही तो बचे, अब हम क्या करेंगे। फिर वो सब भी बाहर आ जाए। जब हैंशियान और उसके असिस्टेंट बाहर खड़े होते हैं, तो वो अंदर से सोलो और उसके साथ वो एप्पल डाइस करके कुछ नाम था उसका, एप्पल डॉग, वो भी बाहर आती है। और वो कहती है हमारी प्राइवेट कार आने वाली है, तुम हमारे साथ चलो। पर वो कहते हैं हमारी टैक्सी बुक हुई रूडली, और चले जाते हैं। फिर वो कैब में ही बैठ के सोचता है कि पहले बस में जब वो जीतते थे कितना एंजॉय करते थे, बस में पार्टी करते थे, बियर पीते थे, और कैसे बाहर देख के खुश होते थे, बहुत एंजॉय करते थे। बिल्कुल उनके लिए हर डे गेट टुगेदर की तरह होता था। बहुत एंजॉय करते थे, और टूर्नामेंट जीतने के बाद तो और हैंशियान भी बहुत खुश दिख रहा है उस एफबी में। तो फिर देखेंगे कि जब वो वहाँ पहुँच जाती है, तो वो तोंगयान को उसके रूम में बुलाती है, कहती है कि तुम्हें हैंशियान बुला रहा है। फिर तोंगयान जब ऊपर जाती है, को बोला कहते वो सब उसे इंटेरोगेट कर रहे होते हैं, तो वो उसे कहती है इसे परेशान मत करो, हैंशियान बुला रहा है। फिर वो ऊपर जाती है, तोंगयान देखती है कि असिस्टेंट तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसकी बॉडी शेप भी बिल्कुल परफेक्ट है, ड्रेसिंग सेंस भी। और फिर जब वो रूम में नॉक करते हैं, तो हैंशियान रूम खोलता है। वो कहता है, वो उसे देख के वो कहता है आओ चलो अंदर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर तोंगयान कहती है नीचे हम कैफ़े में चल के बात करते हैं ना। फिर वो हैंशियान उसे फिंगर दिखा के पास बुलाता है। वो डर रही होती है और कहता है कुछ पर्सनल बात है, तो प्राइवेट बात है क्या, वो भी सबके सामने करोगी। तो फिर वो अंदर चली जाती है, और वो उसे हैंशियान कह के जाती है कि हैंशियान लड़की को नहीं डांटता, इसलिए तुम डरना मत। फिर वो अंदर जाती है, तो देखती है कि ग्रंट को होस्टेज बना रखा होता है, और देख के एकदम शॉक हो जाती है। फिर हैंशियान थोड़ा बहुत उसे ग्रंट को डराता है, पर क्योंकि वो समझ रहा होता है कि टोंगयान उसकी वो है गर्लफ्रेंड। पर फिर जब कहती है कि नहीं मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तो वो ग्रंट कहता है कि कैप्टन आप मुझे स्केप गॉट यानी कि बलि का बकरा मत बनाइए। और फिर वो कहता है अच्छा बलि का बकरा, मतलब जैसे डराने के लिए कहते हैं, ऐसे करता है उसके साथ। और फिर टोंगयान कहती है अरे हाँ ना, मैं सिर्फ तुम्हें ही जानती हूँ, चिल्ला के इरिटेट होके। और इससे मैंने तुम्हें एकदम से वो फिर कहता है कि घनश्याम कि तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ। फिर तोंगन जाने लगती है, तो वो कहता है नहीं ग्रंट तुम। वो फिर ग्रंट जाता है, और फिर वो टोंगयान डर रही होती है। फिर हंशन उसके पास आता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, नहीं मैंने कुछ गलत समझा या मुझे कोई गलत आइडिया लग गया। तो वो डर रही होती है, घबरा रही होती है, नहीं हाँ नहीं हाँ वही कर रही होती है। और फिर एक जब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, तो वो कहती है कि अरे मैं तो लाइक नहीं करती, मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पे देखा बहुत सारे लोगों को एक यूनिफॉर्म देख के, तो मैं एक्साइटेड हो गई थी कि मैं तुम्हें देखा था, तुम ऐसे कैसे हो। तो मैं एक्साइटमेंट में क्यूरियोसिटी में आ गई तुम्हें देखने। और वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें डरा दिया क्या, क्योंकि वो चीख के बोलती है ना, वो कहती है नहीं, या फिर एकदम से फ़ोन बजने लगता है, तो वो कहती है तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। एंशन कहते हैं नहीं तुम्हारा। फिर वो हो गया, बाथरूम में जाकर बात करती है टैप ऑन करके, और वो इंटरव्यू का फ़ोन होता है कोई रेडियो स्टेशन से शायद। बैकग्राउंड तो ऐसे ही लग रहा था। वो उससे पूछता है उसका फेवरेट फ्रूट क्या है, क्या वो सिंगल है, उसकी मतलब हॉबीज़, और उसको जो फेवरेट सब चीज़ें पसंद होती हैं वो। और हैंशियान बाहर विंडो के पास खड़ा हुआ होता है, शायद उसके बाद सारी आवाज़ें जा रही हूँ। पर फिर जब वो पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, तो वो बताती है बिल्कुल मेरे आइडियल जैसा। और जब वो बात कर लेती है, तो फिर वो बाहर आती है। वो फिर वो लिफ्ट का सीन आता है, लिफ्ट में वो सिर्फ कैंडी खा रहा होता है, और कैंडी उससे पूछता है, तो टोंगियान लेने वाली होती है, एकदम से 90 में आ जाता है, वो घबरा के नहीं लेती। और फिर वो 99 घबराता रहता है, कभी लिफ्ट में अंदर आता है, फिर बाहर करते रहता है। और फिर कहता है कि बॉस तो अपने दिल में सोचता है कि ये बॉस तो मुझे खा ही जाएंगे, मतलब कैप्टन तो मुझे खा ही जाएंगे। और फिर वो दोबारा पूछता है लीडर
और फिर वो दोबारा वो पूछता है हैंशियान, लो कौन सी लो अपने पसंद की फ्लेवर की कैंडी ले लो। फिर एक कैंडी ले लेती है और धीरे धीरे में सोचती है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाएगी इन सब के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग। और फिर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो लिफ्ट में से वो बाहर निकल जाता है, कहता है नहीं नहीं मुझे तो वहाँ जाना था। फिर जब हम दूसरे सीन में देखते हैं ना कैफेटेरिया का, वहाँ पे वो 99 वहीं बैठा हुआ होता है, हैंशियान तोंगयान आके बैठते हैं। तो हैंशियान कहता है हेल्प योर सेल्फ, मतलब वहाँ सेल्फ सर्विस है, अपनी पसंद का ले लो। और तोंगयान जब खाना डिसाइड कर रही होती है उस टाइम बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो गॉसिप कर रहे होते हैं। जब तोंगयान खाना डिसाइड कर रही होती है तो वो सोच रही होती है ये मेरे दांतों में फंस जाएगा, नहीं इससे नेल्स ख़राब होएंगे, अरे ये तो बहुत हार्ड होता है। फिर मीठे की तरफ पहुंच जाती है तो वहाँ पे सोचती है इससे मेरे दांतों में कोई परेशानी ना हो जाए। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि बैठ के खा रही होती है और फिर वो थोड़ा डर रही होती है तो बाकी के दो कुछ कहता है कि 2 ऑफ यू कम है, मतलब तुम में से कोई दो इधर आ जाओ। फिर वो पूछता है आप क्या कह रहे हैं लीडर, वो कह रहे हैं तुम्हें बुला रहा है। और फिर वो सब टोंगयान को इंटेरोगेट करने लगते हैं। और वो टोंगयान से बताती है कि मैं एक ऑनलाइन सिंगर भी हूँ, और उन्हें अपनी आईडी बताती है। और फिर वो सब कह सर्च करने लगते हैं, ईशान भी अपने फ़ोन में कुछ देख रहा होता है तो बाकी सब मेंबर्स से कहते हैं कि आप भी सर्च कर रहे हो, तो उसे उन्हें दिखा देता है कि देख लो कुछ और सर्च कर रहा हूँ मैं। और सब उसे अप्रिशिएट करते हैं। फिर तोंगयान को वो बाहर कहता है तुमने खा लिया तो चलो बाहर चलें। और उनसे कहता है इससे दोबारा से भाभी सिस्टर इन लॉ यानी भाभी मत बुलाना। फिर तोंगयान तो उसे देख रही होती है, वो तो इतना खड़ूस होता है हैंशियान के पीछे पलट के भी नहीं देखता। और तोंगयान रोती हुई जा रही होती है, वो तो सोच रही होती है कि ये लास्ट मतलब लास्ट मीटिंग थी, आखिरी मुलाकात थी, पर फेट ने तो इनके लिए कुछ और ही डिसाइड कर रखा है। और फिर हैंशियान अंदर आ जाता है और वो उससे कहता है कि मैंने पहली बार तो इसका कज़न आ जाता है, तो वो कहता है कि मुझे तुमसे वो ज़रूरी बात करनी है, बाहर आओ। और फिर वो उस कहता है कि ग्रैंडपा तुमसे बात करना चाहते हैं। जैसे हमने कोरियन ड्रामास में स्पेशली देखा है कि कोई बड़ा उनके पीछे पड़ा हुआ था मैरिज के, तो ये चाइनीज़ ड्रामे में भी ऐसा ही है। उसके ग्रैंडपा उससे कह रहे थे कि तुम्हारी एज ज़्यादा हो गई है, शादी कर लो, ब्ला ब्ला ब्ला, वही चीज़ है। और मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। और फिर नेक्स्ट सीन आता है टोंगयान का, टोंगयान बैठी हुई सोच रही होती है पता है क्या, कि मैं तो उससे बाय करना भी भूल गई। उसने पलट के भी देखा और ये सोच रही होती है मैंने गुड बाय नहीं बोला। और फिर वो गूगल जैसे किसी चीज़ पे सर्च करती है हैन शैन के बारे में, टीम सोलो का पहले मेंबर था, बड़ी खुश होती है, कूदती हुई बेड पे जाती है और पढ़ रही होती है हैन शैन के बारे में कि बहुत मतलब पहले इसने भी बहुत ज़्यादा चैम्पियनशिप्स जीत रखी है, वर्ल्ड चैम्पियन, एशियन चैम्पियन जो भी था। और फिर भागती हुई उससे आइडिया था कि मैं अपने कज़न के हस्बैंड से पूछती हूँ, भागती हुई फ्रेंड के हस्बैंड से पूछती हूँ। फिर भागती हुई लॉबी में जाती है, उनके रूम में जाती है तो वो थोड़ी सी अनयूजुअल कंडीशन में होते हैं, देखिए कैसी कंडीशन में होते हैं। तो फिर वो जाके फटाफट कपड़े पहन के आते हैं और फिर वो उनसे पूछते हैं कि आप क्या हैंशान के बारे में जानते हैं, तो वो बताता है गॉड गुन फोटो दिखा के पूछती है क्योंकि वो भी मतलब बहुत से तो उसमें इंटरेस्ट होता ही है, तो वो उसे पहचानता था। और फिर वो उन्हें बताने लगता है कि वो तो ऐसे थे। और फिर वो मेनली पूछना तो उसका रिलेशनशिप स्टेटस चाहती है कि आप पहले कैसी रही हैं, तो उसे एप्पल डॉग मैंने बताया था ना टीम की मेंबर, तो उनका नाम बता देता है, पर ऐसा कुछ था नहीं शायद। और उन्हें यही बता दें अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।